बिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नजासत की अक़साम का बयान सुनेंगे और उनका हुक्म क्या है उसके मुतल्लिक़ सुनेंगे। तो नजासत की दो अक़साम हैं, नजासत गलीज़ा और नजासत खफ़ीफ़ा। नजासत गलीज़ा और नजासत खफ़ीफ़ा। नजासत गलीज़ा का हुक्म और है और नजासत खफ़ीफ़ा का हुक्म और है। अब हम ये देखते हैं कि नजासत गलीज़ा में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और नजासत खफ़ीफ़ा में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। याद रखें, इंसान के बदन से जो भी ऐसी चीज़ निकले जिससे वुज़ू या गुस्ल वाजिब हो जाए वह नजासत गलीज़ा है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान के बदन से निकले जिससे गुस्ल या वुज़ू वाजिब हो जाए तो ऐसी चीज़ को नजासत गलीज़ा कहा जाता है। मिसाल के तौर पे पाखाना, पेशाब, बहता हुआ खून, पीप, मुंह भर के आना, हेज़, नफास और इस तरह की जितनी भी मनी, वज़ी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम जो हैं ये गुस्ल को वाजिब कर देती हैं, गुस्ल या वुज़ू को वाजिब कर देती हैं। तो ऐसी चीज़ों के साथ ऐसी चीज़ें जो हैं ये नजासत गलीज़ा कहलाएंगी और इनका हुक्म क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें नजासत गलीज़ा में शामिल हैं वो सुन लें। जो खून ज़ख़म से बह कर नीचे ना आए वो नापाक नहीं होता। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आपको सुई लगी और खून वहाँ से उभरा लेकिन बह कर नीचे नहीं आया तो वो खून नापाक नहीं है, वो पाक होगा। जो खून बह जाएगा वो नापाक होगा, वो नजासत गलीज़ा के अंदर आएगा। इसी तरह दुखती हुई आँख में से जो पानी निकलता है वो भी नजासत गलीज़ा है। और इसी तरह नाफ के अंदर से या पिस्तान में से जो पानी रस कर दर्द के साथ बाहर आता है वो भी नजासत गलीज़ा में शामिल है। और इसके अलावा खुश्की का हर जानवर, ये अब गौर से सुनिएगा, खुश्की का हर जानवर जिसके अंदर खून बहता हो, और इसके अलावा मुर्दार का गोश्त और उसकी चर्बी, यानी ऐसा जानवर जिसको बगैर ज़िबा किए जो मर गया हो उसका गोश्त और चर्बी, ये दोनों नजासत गलीज़ा के अंदर आती हैं। और इसके अलावा जो है हराम चौपाए जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खंजीर, हाथी और सुअर वगैरह, इनका पाखाना और पेशाब और घोड़े की लिद, ये भी नजासत गलीज़ा में शामिल है। इसी तरह हर हलाल चौपाए, यानी जो हलाल जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह हो गई, हलाल जानवर का पाखाना ये भी, और ऊँट की मींगनी वगैरह, ऊँट और बकरी की मींगनी वगैरह ये भी नजासत गलीज़ा के अंदर आएंगी। और जो परिंदा ऊंचा ना उड़ सके जैसे कि मुर्गी और बतख वगैरह, ये ऊंचा नहीं उड़ सकते लेकिन हैं परिंदे, तो ऐसे जानवरों की जो है वो जो पेशाब होगा, बीट वगैरह होगी, वो भी नजासत गलीज़ा के अंदर आएगी। हर किस्म की शराब और नशा लाने वाली जो चीज़ होती है वो भी नजासत गलीज़ा के अंदर आएगी। इसी तरह सांप का जो पेशाब है और उस जंगली सांप और मेंढक का गोश्त जिनके अंदर खून बहता हो वो भले जंगली सांप और मेंढक जो हैं उनके भी जो है वो पेशाब वगैरह जो है, खून वगैरह, ये नजासत गलीज़ा के अंदर आता है। अब ये वो तमाम चीज़ें थी जो नजासत गलीज़ा में शामिल होती हैं। अब इनका हुक्म बताता हूँ, नजासत गलीज़ा का हुक्म क्या है। नजासत गलीज़ा का जब भी हम हुक्म बयान करेंगे तो याद रखें हम दिरहम का वर्ड यूज़ करेंगे। दिरहम, एक दिरहम की मिकदार किसे कहते हैं? एक दिरहम की मिकदार के बराबर अगर नजासत गलीज़ा लगी हो तो या उससे ज़्यादा हो तो उसका धोना वाजिब है। उसके धोए बगैर आपके कपड़े पाक नहीं होंगे, आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और अगर एक दिरहम से कम मिकदार हो तो ऐसी सूरत में उसका धोना मुस्तहब है, चाहे तो धो लें, सुन्नत है, अगर चाहे तो धो लें, ना भी धोएंगे नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन उस नमाज का इयादा करना ये बेहतर है, मुस्तहब है कि उस नमाज का आप इयादा कर लें अगर दिरहम से कम मिकदार हो। अब दिरहम कहते किसे हैं? अब यहाँ दो चीज़ें आएंगी। एक, नजासत गलीज़ा अगर तो माया हालत के अंदर हो, यानी लिक्विड फॉर्म में हो, पानी की हालत में हो, बहती हुई माए की फॉर्म में हो, तो ऐसी सूरत में उसका हुक्म और होगा। और अगर ठोस हो, यानी गोबर वगैरह, लीद वगैरह, ये ठोस चीज़ें हैं, या पाखाना वगैरह, तो ऐसी चीज़ का हुक्म और होगा। इस चीज़ के लिए दिरहम और होगा और बहती हुई चीज़ के लिए दिरहम और होगा। अब जो है माए वाली चीज़, यानी जो बहती हुई लिक्विड फॉर्म के अंदर है, उसका दिरहम क्या होगा? आप अपनी हथेली को यूँ फैलाएंगे नॉर्मल हालत में और इसके ऊपर पानी गिराएंगे और पानी जितना हाथ के ऊपर ठहर जाए, यानी जो गिरना था गिर गया, अब जो पानी आपके हाथ के ऊपर ठहर गया है उतनी मिकदार जो है ये एक दिरहम कहलाएगी माए के अंदर।
यानी जब आप अपने हाथ के ऊपर पानी गिराएं, नॉर्मल हालत में हाथ को रख के उसके हाथ के ऊपर जितना पानी रुक जाए उतनी मिकदार को हम कहेंगे 1 दिरहम। तो अगर तो निजासत गलीज़ा 1 दिरहम से कम आपके कपड़े पे लगी है, यानी इस जगह पे आपकी निजासत लगी लेकिन 1 दिरहम से कम थी, अब इसको धोए बगैर अगर नमाज पढ़ ली तो नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर दिरहम से ज़्यादा हुई तो आपकी इसको धोए बगैर नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। नमाज की जो शर्त है कपड़े पाक होना वो पूरी नहीं होगी, तहारत के अंदर ये शर्त पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो ये थी लिक्विड फॉर्म के अंदर। और अगर ठोस हालत में यानी कोई गोबर लग गया, कोई मिंगन वगैरह या कोई पाखाना वगैरह लग गया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, दिरहम ऐसी सूरत में वज़न के हिसाब से होगा। जब ठोस कोई निजासत लगेगी तो ऐसी सूरत में दिरहम जो है वो वज़न के बराबर होगा, कितना, 4.5 माशी। यानी अगर तो निजासत आपके कपड़े पे लगी ठोस फॉर्म में और आपका गालिब गुमान है कि ये 4.5 माशी से कम है, तो उसको धोना मुस्तहब होगा, वाजिब नहीं होगा। सुन्नत होगा, वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर आपको गालिब गुमान है कि ये जो निजासत मेरे कपड़ों पे लगी है ठोस हालत में ये 1 दिरहम यानी 4.5 मासे से ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में उसको धोए बगैर आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो ये था निजासत गलीज़ा का हुक्म। और निजासत खफीफ़ा का हुक्म इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा कि वो कौन कौन सी होती हैं और उनका हुक्म क्या है। निजासत गलीज़ा याद रखें कि इसको 1 दिरहम से ज़्यादा हो तो धोना वाजिब है, 1 दिरहम से कम हो तो धोना सुन्नत है। तो आपसे दुआ है कि मेरे लिए भी दुआ किया करें, और जो एडमिन इस ग्रुप के अंदर दूसरे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करें। और इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, अपने दोस्तों को इसमें ऐड करवाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें और आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।